क्या सनातन धर्म में वाकई 33 करोड़ देवता हैं? मैं तो कहता हूँ कि अब तक 33 करोड़ नहीं अपितु 66 करोड़ देवता हो जाने चाहिए थे। आज मैं आपको 33 करोड़ देवताओं की एक एक गिनती कराऊंगा। अरे डरते और बचते क्यों हो? 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार नहीं अपितु 33 करोड़ ही होता है। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर शुभम। आज मैं आपको 33 करोड़ देवताओं का वो सच बताऊंगा जहां कुछ आधुनिक बुद्धिजीवी खुद को वैज्ञानिक दिखाने के लिए कह देते हैं कि अरे भाई 33 करोड़ नहीं 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता हैं। आज इस तथाकथित आधुनिक तर्क की धज्जियां उड़ने वाली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य कर देना दोस्तों। आइए जानते हैं उस परम सत्य को जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अपने सनातनी होने पर गर्व से भर उठेंगे। दोस्तों जब भी समाज में सनातन धर्म की विशालता को कम आंकने की कोशिश होती है तो लोग अक्सर कोटि शब्द का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि कोटि का मतलब करोड़ नहीं प्रकार होता है, लेकिन मैं कहता हूं और हमारे सारे पूर्वज हमारे ऋषि मुनि इस बात को मानते आए हैं कि हमारे देश में इस ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवता ही हैं। इस सत्य को समझने के लिए हमें किसी पश्चिमी चश्मे की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें महर्षि यास्काचार्य के निरुक्त के पन्ने पलटने होंगे। निरुक्त के भीतर जब हम देवता शब्द की मूल व्युत्पत्ति को खोजते हैं तो वहां आता है देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा। इसका सीधा सरल और अकाट्य अर्थ है जो देता है, जो दान करता है, जो इस सृष्टि पर परोपकार करता है, वही देवता है। दोस्तों यही वो दिव्य और वैज्ञानिक सोच थी जिसके कारण भारत के हर घर के आंगन में तुलसी को सिर्फ एक पौधा नहीं माना गया बल्कि उसे देवता के रूप में पूजा गया। क्यों? क्योंकि तुलसी हमें अमूल्य औषधियां दान करती है, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है। यही वो दृष्टि थी जिसके कारण पीपल के विशाल वृक्ष को काटना पाप और उसकी स्तुति करना पुण्य माना गया, क्योंकि पीपल इस धरा पर सबसे ज्यादा प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का दान करता है। नदी हमें जल देती है इसलिए वो देवता कहलाती है, देवी कहलाती है। सूर्य हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है इसलिए वो सूर्य देव है। अग्नि वायु भूमि प्रकृति का जर्रा जर्रा जो हमें कुछ ना कुछ दान दे रहा है वो हमारी संस्कृति में देवता के रूप में स्वीकृत है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि कौन थे? वो कोई गुफाओं में बैठकर सिर्फ आंखें बंद करने वाले लोग नहीं थे, वो इस ब्रह्मांड के सबसे महान वैज्ञानिक और रिसर्चर थे। उन्होंने अपनी प्रयोगशालाओं में अपने गहन ध्यान और रिसर्च के बल पर इस प्रकृति के भीतर, इस पूरे ब्रह्मांड के भीतर ऐसी दान देने वाली, इंसानी सभ्यता का कल्याण करने वाली 33 करोड़ चीजों, तत्वों, वनस्पतियों और शक्तियों को खोज निकाला था। उन्होंने बकायदा उन 33 करोड़ जीवनदायी शक्तियों का एक एक करके अध्ययन किया, उनका वर्गीकरण किया और पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली 33 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्तियां हैं जो इंसानी जीवन को दान दे रही हैं और इसलिए सृष्टि में 33 करोड़ देवता मौजूद हैं। यह उनके सदियों के रिसर्च का एक ऐसा डेटा था जिसने सनातन संस्कृति को प्रकृति के साथ जीना सिखाया। लेकिन अब आते हैं आज के दौर पर। मैं तो कहता हूं कि अगर हम वाकई अपने पूर्वजों के सच्चे वंशज होते तो आज इस देश में 33 करोड़ नहीं बल्कि अब तक 66 करोड़ देवता हो जाने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि अगर प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने सीमित संसाधनों और दिव्य दृष्टि से 33 करोड़ देवताओं को खोज लिया था तो आज के आधुनिक विज्ञान, बड़ी बड़ी लैब्स, सैटेलाइट्स और एडवांस रिसर्च के दौर में हमें 33 करोड़ और नई जीवनदायी चीजों को खोज निकालना चाहिए था। हमें नए ग्रहों पर जीवन, नई जीवन रक्षक औषधियां और प्रकृति के नए रहस्यों को खोजकर देवताओं की सूची को 66 करोड़ तक पहुंचा देना चाहिए था ताकि आने वाली पीढ़ियां और समृद्ध हो सकें। और रिसर्चर उस स्तर के होते तो आज भारत पूरी दुनिया को जीवन के नए आयाम दे रहा होता। वक्त आ गया है कि हम इस मानसिक गुलामी और आधी अधूरी तार्किक सोच से बाहर निकले। हमारे पूर्वज गलत नहीं थे, गलत हमारी समझने की क्षमता है। देवता का मतलब सिर्फ अंधविश्वास नहीं होता, देवता का मतलब है इस ब्रह्मांड के प्रति, प्रकृति के प्रति गहरी कृतज्ञता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना। अपनी इस महान और गौरवशाली विरासत को पहचानिए, उठिए, जागिए और सनातन के इस परम सत्य को पहचानकर ज्ञान और विज्ञान की उस खोई हुई परंपरा को फिर से जीवित कीजिए। अपनी जड़ों पर गर्व कीजिए, क्योंकि जब तक जड़ें मजबूत हैं तब तक ही यह वृक्ष अमर है। जय हिंद,
जय भारत, जय सनातन।